इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुझे अपने नात ख़ान भाई की सफ़र का भी एहतराम है। मेरा कोई उनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, कहीं आप मैसेज चला दें कि उनसे कोई मसला है। कल से मेरी बेटी अस्पताल दाखिल है और पूरी नेट पर इंटरनेट पे उसकी ख़बर वायरल है कि उसको कल पहली ड्रिप लगी है, आज दूसरी लगी है। मैंने भाई ज़ियाउल्लाह से वादा किया हुआ था, तो मैं उस वादे पर इन हज़रात से मादरत की उज़्र पेश किया कि हमारे मुख्तलिफ़ मेहमानों को मुख्तलिफ़ मामलात हैं, तो आप कोशिश फरमाएँ। मैंने इन्हें कहा अगर बच्ची को होश आ गया तो मैं इंशाल्लाह सफ़र करूँगा। वादे के मुताबिक रात उसे होश आया है, उसने कोई चीज़ खाई है, तो मैंने सफ़र शुरू किया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं बंदे का जहन कितना साथ सलामत होगा कि जब ये आलम हो। तो आप हज़रात उसके लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह पाक उसे सेहत कामिला अता फरमाए। मैंने फिर सफ़र करना है, आपको पता है, फिर तो मसला हो जाता है। अल्लाह इनको खुश व खुरम रखें। प्रोग्राम मेरे बाद भी जारी रहेगा, आप हज़रात तशरीफ़ रखें। मेरा उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं उसके मुताल्लिक़ चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वो नबी हैं जिनके आने से पहले अर्श से फ़र्श तक रसूलुल्लाह को सलामियाँ पेश की जा रही थी। हुज़ूर पाक अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। आने से पहले हुज़ूर पाक का तारुफ़ हो चुका था। आने से पहले दुनिया हुज़ूर पाक से वाकिफ़ थी। आप कहेंगे कैसे? मैं कुरान करीम से इब्तिदा करता हूँ। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 190। रब्बे करीम फरमाते हैं वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वो हैं, अभी आए नहीं थे। आने से पहले पिछली उम्मत के जो मुसलमान थे, उनकी किसी काफिर कौम से जंग हो जाती तो वो अपने जंग में फ़तह याब होने के लिए जो दुआ मांगते तो यस्तफ्तिहूना फ़तह तलब करते अलल्लज़ीन कफ़रू, अपने दुश्मन काफिर के ऊपर वो हुज़ूर पाक के वसीले को पेश करते थे। तो जो हुज़ूर के आने से पहले मुसलमान लोग यानी पिछले अम्बिया के उम्मती हुज़ूर पाक का वसीला पेश कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि हुज़ूर पाक का तारुफ़ उनको हो चुका है। जब रिसालत माब का तारुफ़ हुज़ूर पाक की आमद से पहले हो चुका है तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। क्यों? तारुफ़ उस वक्त होते हैं जब बंदा दुनिया में आता है। मसलन हज़रत मौलाना का बेटा अभी पैदा न हुआ हो, लोग नहीं जानेंगे कि बेटा है या बेटी है। तो जब पैदा होकर दुनिया में आएगा तो तारुफ़ होगा ना, उससे पहले तो कोई वाकफ़ियत नहीं है। हुज़ूर पाक अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, हुज़ूर पाक से कायनात वाकिफ़ हो चुकी है। ये हुज़ूर पाक का मकाम है। इससे भी थोड़ा आगे चलें तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सिर्फ़ इन उम्मतियों में नहीं है। रब्बे करीम फरमाते हैं पिछले अम्बिया की किताबों में भी है। जो पिछली कुतुब गुतरी हैं, जिन्हें कुतुब समाविया कहते हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सहाइफ़ हैं, उनमें भी हुज़ूर पाक का ज़िक्र है। सूरत फ़तह की आयत आखिरी उठाएं, रब्बे करीम ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये कुफ़ार के मुकाबले में सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल और भाई भाई हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, महबूब
मुस्तफ़ा आप इस जमात को देखेंगे जो अल्लाह की रजामंदी के लिए नमाजें पढ़ेगी, कभी सज्दा और कभी रुकू करेंगे। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। ये हम ज़मीर का मर्जे हुजूर के सहाबा और हुजूर दोनों हैं, क्योंकि पीछे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इबारत शुरू है। तो फरमाया हुजूर और हुजूर के सहाबा इतने खुशकिस्मत लोग हैं, इनके आने से पहले इनकी यादें तौरात में पैवस्ता है, इनके आने से पहले इनके हालात ज़बूर में मौजूद हैं, इनके आने से पहले इनके चर्चे इंजील के अंदर दर्ज हैं। ये इतने खुशकिस्मत अफराद हैं। उनमें पहला नंबर रिसालत मआबिल इस्लाम का है। कुरान करीम की ये 2 आयात बताती हैं रिसालत मआबिल इस्लाम को अल्लाह ने वो वैल्यू दी है कि हुजूर पाक के आने से पहले हुजूर तो हुजूर के जमात को भी पिछले उम्मतों के लोग जानते थे। थोड़ा आइए अहदीस पाक पे। अहदीस पाक में भी ये बात मिलती है कि रिसालत मआब के आने से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना जाता था। आप कहेंगे कैसे? हदीस पाक जामे तिरमिज़ी में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से हदीस पाक लाए हैं। हुज़ूर पाक ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फी तीनतिही। फरमाया लोगो, रब्बे करीम ने मुझे खातमुन नबिय्यीन के ताज से ताज वर कर लिया था, इससे पहले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम वजूद अता फरमाते। मैं उस वक्त से खत्म नबुव्वत के ताज से ताजवर हूं। पता चला हुजूर पाक का जिक्र फरिश्तों के यहां अल्लाह ने आमद आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले फरमाया। अच्छा, यहां पर एक नुक्ता समझाने लगा हूं, फिर मैं उन्वान सीरतुन नबी चलाऊंगा। वो नुक्ता यह है कि इस हदीस पाक को मिर्जाई और कादियानी उठाते हैं। कई मरतबा मुझसे ये इंटरनेट से जो हमारे वाबस्ता दोस्त हैं वो पूछते हैं कि कादियानी वेबसाइट पर, कादियानी आईडीज पर यह सवाल इस हदीस पाक को लिख के किया जाता है, शायद आपसे भी किया जाए या इस इंटरनेट के वास्ते दुनिया में किसी मुसलमान के ईमान पे कोई कादियानी डाका डालने की कोशिश करे तो मैं जवाब अर्ज करूं। कादियानी कहते हैं इस हदीस में लफ्ज है इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन, यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले हुजूर खातमुन नबिय्यीन बन चुके थे। तो कहते हैं ये सही हदीस है। हम कहते हैं जी सही है। तो कहते हैं बात ही खत्म। जब खत्म नबुव्वत हुजूर को पहले से मिली, फिर अंबिया आते गए, खत्म नबुव्वत में फर्क नहीं आया। अब मिर्जा आया है तो खत्म नबुव्वत में क्यों फर्क आया? ये उनका सवाल है। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। हमने कहा सुनो, जिस पाक पैगंबर ने ये हदीस फरमाई है कि रब ने मुझे खत्म नबुव्वत का ताज पैदाइश आदम से पहले देने का फैसला कर लिया था, उसी नबी ने खत्म नबुव्वत का अकीदा बताया है। ऐसा नहीं है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की एक बात, दूसरी बात हुजूर की एक हदीस, दूसरी हदीस हुजूर का एक फरमान दूसरे फरमान के मुखालिफ हो, अपोजिट हो। हाँ, तेरे अकल की कसूर हो सकती है, तेरे समझ की कसूर हो सकती है, तेरे फहम फिरासत की कसूर हो सकती है, अहले हक का कसूर नहीं है। अहले हक मुसलमान वो है, इनके पास पढ़ने के लिए दरसगाह है जहां पढ़ाया जाता है, और बात समझाने के लिए खानकाह है जहां मसला समझाया जाता है। खुशकिस्मत हो तुम लोग, तुम्हारे पास पढ़ने की दरसगाहें भी हैं, समझने की खानकाहें भी हैं। हम दोनों बातें समझते हैं। आओ मैं इस बात को दलील की दुनिया में खानकाह और दरसगाह के इम्तिजाज के साथ समझाने लगा हूं। हमारे उलमा फरमाते हैं इस हदीस पाक को समझना बहुत आसान है, क्योंकि इस हदीस पाक में खत्म नबुव्वत का अकीदा भी है और एतराज करने वाले के एतराज का जवाब भी है। फरमाते वो कैसे? कहा यहां लफ्ज है इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फी तीनतिही। पैदाइश आदम से पहले खत्म नबुव्वत का डिसीजन हुआ, फैसला हुआ, यानी अल्लाह ने तय किया कि जिस इंसानियत को मैं माराज़ वजूद में ला रहा हूं, उनमें पहला इंसान इस धरती पे हजरत आदम होंगे और आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। यह फैसला फरमाया, और फैसला आदम अलैहिस्सलाम के आने से
पहले फरमाया जब तक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नहीं आए, खत्म नबुव्वत का मतलब यह था कि जितने रुतबे, जितने दर्जे, जितने मर्तबे बाकी नबियों को रब ने देने हैं वो तन्हा तन्हा देने हैं, लेकिन महबूब मुस्तफ़ा को उन सब के दर्जे इकट्ठे मिला के देने हैं। क्या माना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया तो हजरत आदम की पसंदीदगी रसूलुल्लाह में, हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, हजरत नूह का कुर्ब रसूलत रिसालत महब में, इसी तरह हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, हजरत मूसा का कलाम हुजूर पाक की ज़ात अक़दस में, इसी तरह हजरत यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बनाया, हजरत यूसुफ की सदाकत रिसालत महब में, हजरत दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया, हजरत दाऊद की खिलाफत रिसालत महब में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया। इनके रुतबों की तरतीब रिसालत महब में। क्या मतलब? जैसे कहा जाता है ये वो कारी साहब हैं जिन पर किरात खत्म है, ये वो सना खान है जिन पे सना खानी खत्म है, ये वो शायर हैं जिन पे शायरी खत्म है, ये वो मुदर्रिस हैं जिस पर तदरीस खत्म है, ये वो मुअल्लिम है जिस पे तालीम खत्म है, ये वो उस्ताद है जिस पे टीचरशिप और उस्ताजी खत्म है। क्या मतलब? यानी उस्ताद के जितने रुतबे चाहिए, टीचर के जितने मर्तबे चाहिए, तदरीस के जितने दर्जे चाहिए, वो सब इसमें पूरे हैं। खत्म नबुव्वत का उस वक्त मतलब यह है तमाम अंबिया को जिन रुतबों से, जिन मर्तबों से, जिन दर्जों से, जिन हैसियतों से, जिन वैल्यूज से नवाजा जाएगा, वो तमाम के तमाम अंबिया को तन्हा तन्हा मिलेंगे, हुजूर पाक को इकट्ठे मिलेंगे। ये आमद मुस्तफ़ा से पहले खत्म नबुव्वत है। जब हुजूर खुद तशरीफ ले आए, अब खत्म नबुव्वत का एक माना और भी है। क्या माना? पहले रुतबे हुजूर पे खत्म थे, दर्जे हुजूर पे खत्म थे, मर्तबे हुजूर पे खत्म, अब जमाना भी हुजूर पे खत्म, अब नबुव्वत का वक्त भी हुजूर पे खत्म, अब नबुव्वत का पीरियड भी हुजूर पे खत्म, अब नबुव्वत का टाइम भी हुजूर पे खत्म। हुजूर पाक के बाद अब हुजूर जैसा रुतबा भी नहीं मिलेगा, हुजूर जैसी नबुव्वत भी नहीं मिलेगी, बल्कि नया नबी आएगा भी नहीं। तो ये खत्म नबुव्वत के दोनों माने हैं। आपको वो कहें दो माने कहां से आ गए, उसे कहे हर अक्लमंद आदमी एक लफ्ज के कई मतलब समझता है। मैं जुमला कहने लगा हूं, सुने, यहां ऐलान हो, मुसलमानों हमारा शेर तैयार होकर स्टेज पे आ चुका है। मसलन मैं हजरत मौलाना वसैद अहमद बरकातुम की बात करता हूं। खत्म नबुव्वत के हम मुनाजरे के मैदान के शाह सवार हैं, हम कहते हैं हजरत हमारे शेर स्टेज पर हैं। इधर शेर का माना है वो जरी इंसान जिसको दलील की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं। अब आए शेर का एक और माना है। मैं अखबार में खबर पढ़ूं, लाहौर के चिड़ियाघर में एक बच्चा शेर के पिंजरे के सामने से गुजरा, शेर ने हमला कर दिया। अब शेर का माना क्या होगा? अब शेर का माना दरिंदा होगा। क्यों? लफ्जों को देखा जाता है। यह भी ना समझो तो मैं आसान बताऊं। सुनो, मैं यहां कहता हूं ये स्पीकर 2 नंबर है नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐ नहीं तो सौंदे सिर हो जाओ, ठीक है। मैं कहता हूं ये स्पीकर ठीक नहीं है, 2 नंबर है, तो इधर माना होगा ये वाला माइक, ये स्पीकर जहां से आवाज आ रही है, स्पीकिंग हो रही है, ये ठीक नहीं है। और अगर कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान कौमी असम्बली में ठहर के कहें ये स्पीकर 2 नंबर है, तो फिर स्पीकर का माना क्या होगा? फिर आप स्पीकर को क्या कहेंगे? उस वक्त स्पीकर का क्या मतलब है? वो एमएनए जो पूरे हॉल का कंट्रोलर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसको स्पीकर कहते हैं। तो लफ्ज कहां बोला गया, कैसे बोला गया, किधर बोला गया, इसको अक्लमंद नजरअंदाज नहीं करते। और कादियानियों, ईमान तो तुम्हारा पहले खत्म था, अकल अब भी खत्म है। और आमद मुस्तफा से पहले खत्म नबुव्वत का मतलब है रुतबे हुजूर पे खत्म, दर्जे हुजूर पे खत्म, मर्तबे हुजूर पे खत्म। जब आमद हो गई, अब जमाने भी हुजूर पे खत्म। लफ्ज बोला गया, कैसे बोला गया, किस तरह बोला गया, ये अकल चाहिए। और जिस आदमी का ईमान ना हो, मैं उसे अकलमंद समझने के लिए तैयार नहीं हूं। अकल है ही ईमान के साथ, वरना बेईमान की क्या अकल है? मैं बेईमान की क्या अकल मानूं? वो किसी न किसी जगह अकल का गुलाम बन के फंस जाएगा, उसने फंसना ही है। तो इसीलिए मैंने कहा हमारे यहां दरसगाह भी है, हमारे यहां खानकाह भी है। तभी कहते हैं अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है।
मेरे दोस्तों, हम खानकाह वाले भी हैं, हम दरसगाह वाले भी हैं। तो खत्म नबूवत पर बात समझाने के लिए मैंने बात की। मैं अपने नुक्ते पर आता हूं जहां से मैंने बात शुरू की थी कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के आने से पहले हुज़ूर पाक के तज़किरे थे। उनमें मैंने आपकी खिदमत में पहली हदीस हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रुतबे के बारे में पढ़ी। आओ मैं दूसरी हदीस हुज़ूर पाक की आमद से पहले हुज़ूर के तज़किरे पर पढ़ने लगा हूं। 2 आयत पढ़ी है, 2 अहदीस होंगी, तवज्जो रखना। दूसरी हदीस कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के आने से पहले हुज़ूर पाक का तज़किरा कैसे होता है। मुस्तदरक अलस सहीहैन, इमाम अबू हाकिम नेशपुरी रहमतुल्लाह की हदीस पाक की किताब है। अल मुतवफ़ा 405 हिजरी, अब 1444 हिजरी हो रहे हैं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले का बंदा इमाम अबू हाकिम नेशपुरी रहमतुल्लाह रिवायत लाए हैं हजरत उमर के वास्ते से। हजरत उमर ने फरमाया, हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कायनात बनने में, हजरत आदम की पैदाइश में, उनसे भूल होने में, फिर भूल की माफ़ी कबूल होने में हमें पूरी तफसील सुनाई। हजरत उमर फरमाते हमें अल्लाह के रसूल से सुनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब भूल हुई, रब ने ज़मीन पे भेजा, ज़मीन पे आए, 2 दुआएं मांगी। एक दुआ का जिक्र कुरान में है, एक दुआ का जिक्र हुजूर पाक के फरमान में है। कुरान करीम में है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मौला, हमसे भूल हो गई, माफ़ फरमा दे। ये कुरान में है, हम इसको भी मानते हैं। दूसरी दुआ हुजूर के फरमान में है, वो क्या है? हुजूर पाक ने फरमाया, हजरत उमर बताते हैं, हजरत आदम ने यूं मांगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन अन तग़फिर ली। मौला, मुझे मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के वास्ते और वसीले से माफी, भूल की माफी अता फरमा दे। जब अल्लाह ताला के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ हजरत आदम की दुआ में, तो रब्बे करीम ने फौरन पूछा, कैफ अरफ्त मुहम्मदम वलम अखलुकहु। ए आदम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हो? अभी तो मैंने उन्हें दुनिया में नहीं भेजा। हजरत आदम ने जवाब अर्ज किया, लम्मा खलकतनी बियदिक। मौला, जब आपने मुझे पैदा फरमाया, वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूही, रूह को मेरे अंदर दाखिल फरमाया, फ़रफ़अतु रासी, मैंने सर उठा के देखा, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, आपके अर्श पे ये इबारत लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ़ज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैक। मौला, मैं ये बात दर्जा यकीन पे समझ गया कि जिसका नाम आपके नाम के साथ है, यह आपकी महबूब मखलूक है। या मौलाया साल तो कभी हक की ही, अल्लाह, मैंने इसी के वसीले से आपसे दुआ मांगी है, मुझे हुज़ूर पाक के वसीले से मेरी भूल की माफ़ी अता फरमा दे। रब ने फरमाया, या आदम लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, या आदम गफ़रतु लक, आदम मैंने तुझे माफ़ी तो दे दी, वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, अगर हुजूर न होते मैं आपको भी पैदा न करता। मेरे दोस्तों, ये हदीस पाक कई बातें बताती है। एक बात तो ये बताती है कि नबी अल्लाह का शागिर्द होता है। आप कहेंगे कैसे? आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने कलमा अल्लाह के आरिफ पे पढ़ लिया। कब? जिस वक्त रूह आई। अभी आदम अलैहिस्सलाम किसी स्कूल में तो नहीं गए, किसी मदरसे को ज्वाइन तो नहीं किया, किसी उस्ताद से पढ़ने नहीं गए, टीचर से ट्यूशन नहीं ली, किसी ट्यूटर के पास बैठ के ट्रेनिंग नहीं ली, इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी मस्जिद मदरसा मकतब कोई नहीं, वहां पर दाखिला लिया और पढ़ना कैसे आ गया? ओ बाबा, इबारत कैसे पढ़ ली? कैसे पता चला ये ला इलाहा इल्लल्लाह? कैसे पता चला ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? पता चला नबी जो होता है वो अल्लाह का शागिर्द होता है। उसको किसी से इल्म लेने के लिए जानू तलम्मुज़ तय करके शागिर्द बनने की जरूरत नहीं होती। उसको ये जरूरत नहीं होती कि वो किसी से पढ़े, वो अल्लाह का डायरेक्ट शागिर्द होता है। हमारे नबी पाक भी अल्लाह के शागिर्द हैं। अगर कोई एतराज़ करे कि जिब्राइल थे दरमियान में, तो बाबा जिब्राइल तो वास्ता है। हज़रत क़ारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह की बात होगी, लफ्ज़ मेरे होंगे, मैं उनका मतलब सुनाने लगा हूँ। फरमाते हैं वो तो वास्ता है। कहा जी वो कैसे? मैं मिसाल देता हूँ। मसलन हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत ख्वाजा खाजगान के जानशीन हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह के हज़रत ख्वाजा खलील साहब दामत बरकातुहुम। हज़रत अगर ख़त लिखें और यहाँ मेरे पास आए तो मैं कहूँगा हज़रत का मुझे ख़त आया है। कोई कहे हज़रत ने लिखा है, मैं कहूँगा जी हाँ। वो कहेगा जी नहीं, ये तो हज़रत के पेन ने लिखा है।
उनके कलम ने लिखा है, हजरत ने कैसे लिखा है। मैं कहूंगा पगले, पेन में अगर खुद लिखने की ताकत होती तो हजरत के हाथ में आने से पहले खुद लिख देता, खुद लिखता फिरता। ये तो हजरत ने हरकत दी है, मुहर्रिक हजरत है, उसकी बुनियाद पे पेन ने लिखा है। तो पेन तो वास्ता है, कतबतु बिल कलमी, कलम के जरिए लिखा जाता है, लिखने वाले तो शायद खुद हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ताला ने हुजूर को पढ़ाया है, जिब्राइल तो वास्ता है। अगर ये भी न समझे तो मैं अवामी मिसाल देता हूं। मुझे बताएं, उस्ताज और शागिर्द ने कहीं जाना हो तो शागिर्द आकर कहते हैं उस्ताद जी उठिए, तैयारी फरमाइए, मैं आकर सवारी लाया हूं, आप मेरे साथ चलिए। वो साथ साथ मुहार पकड़ के सवारी में शागिर्द उस्ताद को ले जाते हैं, उस्ताद का इंतज़ार करते हैं या उस्ताद इंतज़ार करते हैं? बताओ, शागिर्द ही करते हैं, ठीक है, उस्ताद तो नहीं करते ना। या दरमियान में कोई वो बंदा इस तरह का काम करता है जो उस्ताद के दर्जे पे ना हो, उससे कम हो। हजरत रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल हाजिर हुआ करते थे। जिब्राइल अमीन ने आकर हजरत फाख्ता, सैयदा फाख्ता रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अलीयुल मुर्तज़ा की बहन उम्मे हानी, इनके घर में आके रसूलुल्लाह को जगाया, फिर बैतुल्लाह ले गए, फिर वहाँ से तूर सीना, फिर वहाँ से मदियन, फिर वहाँ से बैतुल लहम, मदीना तैयबा के रास्ते से होते हुए बैतुल मुक़द्दस ले गए, सवारी को बांधा, रिसालत माब को साथ लिया, ओ आखिर तक, फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। इमाम अल्लाउद्दीन मुत्तकी अल हिंदी रहमतुल्लाह ने कंजुल उम्माल फी सुननिल अक़वाल वल अफ़आल में हदीस पाक लिखी है। फरमाया जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं जाऊंगा, सिदरतुल मुंतहा से आगे आप ही जाएंगे। मैं गया तो मेरी बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी, ये मैं सरहद क्रॉस कर लूंगा, जहां से मैंने नहीं करनी है सरहद क्रॉस, मेरे पर जल जाएंगे। तो बताएं, हजरत रसूलुल्लाह का उस्ताद कैसे है जिब्राइल, जो यहाँ उठा रहा है, सवारी का बंदोबस्त कर रहा है, बड़े तरीके से साथ खिदमत गुजारी में जा रहा है। तो जिब्राइल उस्ताद नहीं है, उस्ताद अल्लाह है, शागिर्द रसूलुल्लाह। तो एक तो समझ आया कि नबी अल्लाह का शागिर्द है। दूसरा, इस हदीस से समझ आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले मेरे नबी पाक के चर्चे अर्श पर बज रहे थे, अर्श पर मेरे नबी के तज़किरे थे, अर्श पर रिसालत महब अलैहिस्सलाम की बातों में और हुज़ूर पाक के कलमे को लिखा हुआ था। तो पता चला मेरे नबी की आमद से पहले मेरे नबी को अल्लाह का अर्श भी सलामियां पेश कर रहा। तो मैंने 2 आयात पढ़ी हैं और 2 अहदीस पढ़ी हैं आपकी खिदमत में, इस बात को मुदल्लल मुबरहन करने के लिए कि सीरतुल नबी का माना और मतलब जहां और है वहां सीरत का माना तज़किरा भी है, और सीरत के माना तज़किरा और तज़किरा आने के बाद शुरू होता है। जब बंदा दुनिया में आए फिर लोग उसके तज़किरे करते हैं। मेरा महबूब वो है, अभी आए नहीं थे, आने से पहले तज़किरे हो चुके थे। इन मामलात से भी रिसालत महब अलैहिस्सलाम आ गए। और मैं इस पूरे बयान का खुलासा देकर आपसे एक वादा लेता हूँ, मुझे बताएं, क्या सिर्फ सीरत के जिक्र करने से, सीरत का तज़किरा करने से, सीरत की बातें सुनाने से हमारी बख्शिश हो जाएगी? बोलिए, हम बख्शे जाएंगे? बाबा, बख्शिश तो तब है जब हम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करेंगे, हुज़ूर पाक की बात मानेंगे, आका बात मानेंगे, फरमोदात मानेंगे, अहादीस मानेंगे। जब तक हम हुज़ूर पाक के फरमान को नहीं मानते, हुज़ूर के अहकामात को नहीं मानते, रिसालत महब की तालीमात को नहीं मानते, हमारी निजात नहीं है। मेरे दोस्तों, खाली नबी नबी के जिक्र से फायदा है, बरकत है, लेकिन निजात ईमान पर है, हुज़ूर की इत्तिबा पर है। अबू लहब और अबू बकर, नाम दोनों का लफ्ज़ अबू से शुरू होता है। अबू लहब ने रिसालत महब का जिक्र तो किया था, हुजूर की इत्तिबा नहीं की, बांधी आजाद कर दी थी, इत्तिबा नहीं की थी। इसने जुल्म किया, जब हुजूर ने दावत दी इसने पत्थर उठा के दे मारा। ईमान से बोलिए लोधरा के गयूरो, ईमान से बताइए, जब सगा चचा खुद पत्थर बरसरे चौक भतीजे को दे मारे, गैर छोड़ेगा? तो ये आलम है। रिसालत महब फिर भी ठहरे, ये अबू लहब का काम है, लेकिन अबू बकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बनु हाशिम कौम का भी नहीं है, हुज़ूर पाक के सादात के ख़ानदान में भी नहीं है, बनु तमीम का चश्मो चराग है।
ये अबू बकर आया, इसने माल भी लगाया, जान भी लगाई, इत्तिबा भी किया, जिक्र भी किया। कुरान कहते हैं लेजी, मिसाल अबू बकर की, युती जो खर्च करता है, मालहू अपने माल को, क्यों नंबर बनाना चाहता है। कुरान कहते हैं जी नहीं, यतज़क्का अबू बकर चाहता है मेरा दिल पाकीज़ा रहे। वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये बदला नहीं दे रहा कि इसने खर्च किया तो मैं भी करूं, भाई डे को घिन होती है इवें कीता थे मैं भी करा, जी नहीं, ये बात नहीं है। फमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये बदले के तौर पे नहीं दे रहा, बल्कि ये तो खर्च कर रहा है, क्यों, इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, ये अल्लाह की रजामंदी चाहता है। यहां लफ्ज इल्लब्तिगा, इब्तिगा कहते हैं तलाश करने को, सर्चिंग को, ढूंढने को अरबी में तफ्तीश भी कहते हैं। फत्तशा युफत्तिशु, तफ्तीश का माना होता है सर्चिंग, तलाश करना। पुलिस वाले किसी से तलाशी लें तो कहते हैं तफ्तीश हो रही है, पूछगछ चल रही है, तो तफ्तीश भी कहते हैं तलाश को, और इब्तिगा भी कहते हैं तलाश को। तो रब ने यहां तफ्तीश का लफ्ज नहीं बोला, बरवज़्न तफ़ईल अरबी लफ्ज है। अल्लाह ताला ने यहां लफ्ज इब्तिगा बोला है, इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला। क्या मतलब, उलमा ने इसका बारीक फर्क लिखा है कि तफ्तीश उस तलाशी को कहते हैं जो जाहिर की हो रही हो। पुलिस वाले दिल को तो नहीं देखेंगे ना, जाहिर को देखेंगे, वो जाहिरन तलाशी को तफ्तीश कहते हैं। इब्तिगा कहते हैं जो बंदे के दिल की नीयत होती है, ठीक है। तो अबू बकर के दिल की सफाई, दिल के तकवे, दिल के तहारत, दिल की लिल्लाहियत पर अल्लाह ताला की तरफ से मोहर तस्दीक है। फरमाया इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, ये माल खर्च इसलिए करता है इसके दिल में है मैं अपने मौला को पालूं, अपने अल्लाह को पालूं, ये इसलिए करता है। तो मेरे दोस्तों, अबू बकर के तज़किरे हैं, अबू लहब का नाम ही कोई नहीं लेता। अबू बकर की इज्जतें हैं, अबू लहब का नाम ही कोई नहीं ले रहा, बल्कि अबू बकर वो है जो खुद सहाबी, उसका वालिद सहाबी, उसका बेटा सहाबी, इसका पोता और नवासा सहाबी, ये वाहिद इंसान है 1,24,000 कमोबेश सहाबा में जिसकी 4 नस्लें सिर्फ मुसलमान नहीं है, पैगंबर के सहाबी भी हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है जिनकी 4 नस्लें सहाबी हों। ये अहले बैत में और सहाबा में मुमताज फर्ज है, मुमताज फर्द है अबू बकर, जिसको ये एजाज मिला है। तभी कहते हैं अफजलुल खलाइकी बादल अंबिया, अफजलुल बशरियती बादल अंबिया, अफजलुल इंसानियती बादल अंबिया। पूरी खलाइक और इंसानियत और बशरियत में अंबिया के बाद किसी का सर इस मुबारक है कि उस पे ताजदारी का ताज सजे तो अबू बकर का सर है। किसी के कंधे इस लायक और फायक है कि उस पर सरदारी के तमगे सजे तो अबू बकर के कंधे। तो ये क्यों अबू बकर ने इत्तिबा की। आज हम भी खाली नबी नबी करके एक जुमला कह दें, अजी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब शादी ब्याह का वक्त आए, जब खुशी गमी का वक्त आए, जब तिजारत का वक्त आए, जब हमारे माली लेन देन का वक्त आए, जब किसी के साथ अच्छाई का वक्त आए, माँ बाप के साथ उसने सलूक का वक्त आए, औलाद के हुकूक का वक्त आए, बीवी के हुकूक का वक्त आए, बड़ों की इज्जत का वक्त आए, छोटों पर शफकत का वक्त आए, उस वक्त किसी की जमीन पे नाजायज कब्जे का मामला आए, किसी का कर्ज खा जाने का मामला है, कहीं जिना का, कहीं गुनाह का ख्याल का मामला है, कहीं बददियानती का मामला है, बदअमली, बदफेली, बदगुमानी, बदजुबानी का मामला है, उस वक्त हम लोग अगर शरीयत मोहम्मदिया पर अमल पैरा है तो फिर ठीक है मैं रसूल का गुलाम हूं, और अगर उस वक्त मैं शरीयत से मुंह फेरता हूं तो फिर मेरी मुंह की बातें हैं, दिल में कुछ भी नहीं है। हम इसलिए यहां जमा हैं कि हम सिर्फ सीरत सुने नहीं, हम सुन के उस पर अमल भी करें। और मेरे दोस्तों, जितने मर्द यहां बैठे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे की मशीन बनना नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे करके अपने घर वालों को देंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी दीन की बातें बताना भी है। आज मेरी माएं बहनें, आपकी माएं बहनें जो घरों में हैं, बापर्दा हैं, उन तक जाकर दीन की बात को पहुंचाना आपकी और मेरी इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हम उन तक जाकर ये बात करें। मुझे याद है शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे, तौसवी दी तकरीर सुना नादन मई साहबा घर पुछ दिए तौसवी क्या कह आदन रेड़े फेर देते ने
रेड़े फेर लेते ने जी, वाह वाह कर लेती तू सही आखो मुफ्ती अब्दुल वैद वाह वाह सोने गालियां सुनैन। माई साहबा पूछे आखा के ये तो मैं कोई याद को नहीं हूं, पता नहीं क्या खस। तो खुदा के बंदे यूं ना हो, हम बताने वाले, समझाने वाले, सुनाने वाले बनेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? रसूलुल्लाह की सीरत, अहकामात, तालीमात, फरमोदात को अपनाओगे? हमें कुरान ने फरमा दिया है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। नबी जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी ने हुक्म दिया है सही अकीदा रखो, सही अमल करो, अल्लाह की तौहीद मानो, नबी की शरीयत मानो, अल्लाह का कुरान मानो, माँ बाप की इज्जत करो, बीवी के हुकूक अदा करो, औलाद की इज्जत करो, सच बोलो। पैगंबर ने हमें हया का हुक्म दिया, पैगंबर ने हमें रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छाई भलाई का हुक्म किया। इन तमाम चीजों पे अमल करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी ने शिर्क से रोका, कुफर से रोका, दजल से रोका, धोखाबाजी से रोका, बिदअत से रोका, बद अकीदे से रोका, बद अमल से रोका, बद फेल से रोका, बद जुबान और बद गुमान से रोका। और इसी तरह पैगंबर ने बद नजरी से रोका है, पैगंबर ने गीबत से रोका है, बहतान से रोका है, झूठ बोलने से रोका है, धोखा खाने धोखा देने से रोका है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी की जमीन पे नाजायज कब्जे से रोका है। रिसालत में आपने माँ बाप की नाफरमानी से रोका है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उलमा की बदतौकीरी से रोका है, छोटे पर सख्ती से रोका है। और इसी तरह बड़े की इज्जत ना करने से पैगंबर ने मना करके इज्जत का हुक्म दिया है। यह सब चीजें पाक पैगंबर ने जिस जिस चीज से रोका, इससे रुकेंगे तो ईमान है। मैं इसी बात पे बात खत्म करते हुए ये मैसेज देना चाह रहा हूं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह हमें यही समझा गए हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक निकाली गई। फिर मेरे भी दोस्तों एक बुनियादी तौर पे बात समझें, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। कब्र मुबारक में पैगंबर करीम को रब ने ज़िंदगी दी है। आप कहेंगे रूह डाली गई या निकाली गई? बाबा रूह डाली जाए या निकाली जाए, रूह के ताल्लुक से बंदा जिंदा होता है। सुने सुने मैं तवज्जो से समझाने लगा हूं। बाज़ औक़ात रूह निकल जाती है, बंदा फिर भी जिंदा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, रूह निकल जाती है, बंदा फिर भी जिंदा होता है। आप कहेंगे कैसे? सूरत ज़ुमर आयत नंबर 42, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा। रब फरमाते हैं जैसे सोने वाला सोता है ना, उसकी रूह निकल जाती है। तो मुझे बताएं, नींद में इंसानी रूह जिस्म में होती है? कुरान कहता है नहीं होती। तो जब रूह नहीं है तो आप कहते हैं बंदा जिंदा नहीं है। तो अगर अब्बा जी सो जाए तो अम्मा जी को इद्दत में बिठा दे। कहेंगे जी नहीं, रूह नहीं है लेकिन ताल्लुक से जिंदा है। और बाबा पैगंबर करीम की कब्र मुबारक की जिंदगी भी ताल्लुक रूह है। और सवाल उठेगा, ओए सोने वाले की रूह तो नजर आती है, नब्ज चलती है, सांस आता जाता है, करवटे बदलता है, वफात वाले का ताल्लुक दिखाओ। और अब कुरान करीम आपको भूल गया? सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 100 रब करीम फरमाते हैं वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। फरमाया आखिरत की जिंदगी पर्दे में है और पर्दे वाली चीजें नजर नहीं आती। ओके, इस पर किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। जुमा की 2 अजानें हैं या 1 अजान है? बाबा जुमा की 2 अजानें हैं, सही बुखारी में मौजूद है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी के दौर में जुमा की दूसरी अजान शुरू हुई। अन्नत ताज़ीन सानी अमरहु उस्मान हिन कसर अहलुल मस्जिद। इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। आप कहेंगे फिर हज़रत उस्मान ने शुरू की तो हम क्यों माने? और बाबा मशहूर हदीस है, मुस्नद अहमद की जुमा के खुतबे में सुनते हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम सुन्नती व सुन्नतिल खुलफा अर्राशिदीन अल महदीयीन। जैसे नबी की सुन्नत माने वैसे अबू बकर उमर उस्मान के फैसले को माने, ये सुन्नत है। ठीक है, तो इसीलिए ये मसनून है, हम इसको बांधते हैं। नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना कहाँ से साबित है? सुनन नबी दाऊद जिल्द अव्वल किताबुस सलात हजरत अली की रिवायत है। हजरत अली फरमाते हैं इन्ना मिनस सुन्ना वज़ुल कफ़ी अलल कफ़ी फ़िस सलात तहत सुर्रा। फरमाया नमाज की सुन्नतों में सुन्नत है दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रखो और नाफ के नीचे रखो। तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जमात की नमाज में इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ें, जहरी और सिर्री। मेरे दोस्तों, कुरान करीम सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204, रब्बे करीम फरमाते हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो दो काम करो, फ़स्तमिऊ लहू, गौर से सुनो, वअनसितू, और ज़बान से चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, तब तुम्हारे ऊपर रहमत आएगी। तो भाइयों, जो गौर से सुनता है वो चुप तो होता है, तो फिर अल्लाह ने दो हुक्म क्यों दिए हैं कि गौर से सुनो और चुप रहो? तो गौर से सुनने वाला तो चुप होता है, दो हुक्म क्यों है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, खुसूसन अबुल बरकात नसफी रहमहुल्लाह तफसीर मदारिक में फरमाया, नमाजें दो हैं, अल्लाह ने हुक्म दो दिए हैं। एक नमाज जारी है जिसमें इमाम ऊंचा पढ़ता है, हुक्म है गौर से सुनो, और एक नमाज सिर्री है जिसमें इमाम आहिस्ता पढ़ता है, हुक्म है जबान से चुप रहो। ठीक हो गया? इसलिए इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ना, क्योंकि सही हदीस है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं शरह मानी अल आसार में, हुजूर ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िरा, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी का पढ़ना हो जाएगा। तो जब हुजूर पाक की सही हदीस है, अल्लाह का कुरान है, तो हमारा इसके ऊपर इंशाअल्लाह ईमान है। तावीज़ लेना देना कैसा है भाई? तावीज़ एक इलाज की किस्म है, हो शरई, उसमें कुरान हदीस की बात हो, गैरुल्लाह से मदद न मांगी गई हो, तो तावीज़ ये एक इलाज है। आप डॉक्टर से इलाज करा लें या पीर से तावीज़ ले लें, तो इलाज तो जायज़ है, इस पे क्या प्रॉब्लम है? कोई तावीज़ इसलिए थोड़ी लेता है, अजी मैं को कब्बर फरिश्ते कुछ ना आखें तवीज़ ले उचा, कोई इसलिए लेता है भाई? तावीज़ इसलिए लेते हैं, मेरी दुकान ठीक थी वे, पुत्र ठीक थी वे, घर ठीक थी वे, बरकत थी वे, सही तो खुशी मिले, तो ये इलाज है, आप इलाज करा लें। चाहे आप अपने सर के ठीक करने के लिए पेनाडॉल खा लें या आप तावीज़ ले लें, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इस पर क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं लिख के देना जायज़ नहीं है। मैं कहा चाचे मुझे ये बता, काबतुल्लाह के खिलाफ पे कुरान की आयतें लिखी हैं? कहते जी हाँ। मैंने कहा बरकत के लिए या नहूसत के लिए? नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं बरकत के लिए। मैंने कहा कुरान की आयत काबे के खिलाफ पे लिखे बरकत है, पीर साहब आपको कुरान की आयत कागज पे लिख दे, इधर बरकत नहीं है? अकल से सोचना चाहिए। मुफ्ती साहब, इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? इमाम की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जिससे वो अपनी बीवी के खर्च भी पूरे कर सके और ठाठ से जिंदगी गुजार सके। ठीक है जी हाँ, जितनी अपने पुत्र दी नौकरी लवेंदे वेले तनख्वाह की उम्मीद रखेंदे वे, उतनी शोध इमाम को नीति करो। जी हाँ, अजीब दुनिया है आजकल। पता नहीं इमामों के बारे में लोग क्या कहते हैं। और खुदा के बंदे, मैंने एक बंदे को देखा उस दिन, सर पे उसने नहीं होंगे क्या दें हजरत, वो जनरल मुसल्ला बढ़ता है, नहीं फूतरे, वो फूतरे वाली टोपी पाई बैठा है, वो बिल्कुल फजूल किस्म की टोपी। मैंने कहा टोपी क्यों ली है? नमाज पढ़ने के लिए। मैंने कहा अच्छा एक मिनट इधर आ। वो आया, मैंने कहा ये आपकी पाँव के अंदर जूते हैं माशाल्लाह, जॉगर्स हैं, कितने के लिए हैं? इतने 1000 रुपए दिन। मैंने कहा ठीक हो गया। ऐसे पूछता पूछता मैं जब सर पे, मैंने कहा टोपी कितने की है? मसीह जो चाहती। मैंने कहा खुदा के बंदे सुन, और पाँव की जूती से तो सर की इज्जत ज्यादा होनी चाहिए हैं, तेरा ये हाल है। और खुदा के बंदे, एक घर में रहने वाला जो आम सा मजदूर भी होता है ना, उसकी मंथली आमदन कितनी है? कम अज कम 30 से 36 हज़ार रुपए आज के दौर की बनती है। इमाम मस्जिद को तो 6,000 देकर टरका दे देवे। तो इसके लिए तो थोड़ा तरतीब देखा करें। ठीक है, इमाम को एजाजिया दिया करें। नमाज असर अव्वल वक्त में पढ़ें या दूसरे वक्त में? बाबा दूसरे वक्त में पढ़ें। यही चीज़ जो है ये सुन्नत से साबित है। हदीस पाक है जामे तिरमिज़ी में, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों 3 मजदूर हैं, एक मजदूर सुबह से जोहर, एक जोहर से असर, एक असर से मगरिब काम करता है, लेकिन जो असर से मगरिब वाला है इसको उजरत भी उन 2 के बराबर मिलती है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कैसे? उनका टाइम तो ज्यादा, इसका टाइम तो थोड़ा, इसे उजरत उनके बराबर क्यों मिली? फरमाया उम्मत मोहम्मदिया से पहले उम्मत मूसा, उम्मत ईसा, फिर उम्मत मोहम्मदिया आए हैं। जितनी उनकी तनख्वाह है उनको वक्त ज्यादा मिला, तनख्वाह उतनी मिली है। उम्मत मोहम्मदिया को असर से मगरिब थोड़ी जितनी उम्र मिली है, इन्हें उम्र थोड़ी मिली है, तनख्वाह उनके बराबर उजरत मिली है। ये हदीस है। इस हदीस को देखे इमाम वनीफा कहते हैं तो फिर असर की नमाज मिसले सानी में बनती है। क्यों? उम्मत मोहम्मदिया को वक्त छोटा मिला है। अगर तुम मिसले अव्वल में पढ़ोगे तो फिर उम्मत ईसा वालों की वक्त ज्यादा बन जाएगा, उम्मत मूसा का मामलात से बढ़ जाएगा। हालांकि वहां बढ़ने की बात नहीं है, लिहाजा असर मिसले सानी के बाद है। इस पर और भी दलाइल मौजूद है।
ख्वाब की ताबीर, ख्वाब में बंदा मर जाए, मेरे ख्याल में इसको ज़िंदगी मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ख्वाब के मामलात समझने के लिए ये नहीं है कि वहाँ की मौत मौत होती है, बल्कि वहाँ की मौत ज़िंदगी भी कहला देती है। ये तो पूरा ख़त लिख के भेज दिया है, हो पूरी तरतीब के साथ। बेटा मुख्तसर सवाल लिखा करें। हज़रत जी इंजीनियर ये कह रहा है, ओ खुदा के बंदे, इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुनने वालों, तुम्हारी मत मारी गई है। ओए तुमने, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, गाड़ी बनवानी हो ना भी, गाड़ी दा रेडिएटर किवें बनावना है ये उन्दे तो पूछो। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, फकीह नहीं है, खानकाह में पड़ा हुआ बैठा हुआ नहीं है। ऊँ तो आज तक मदरसे दी लैट्रीन ही साफ नहीं चकी थी, लोग उससे दीन पूछने जाते हैं। और तुमने घर बनवाना हो तो इंजीनियर से पूछो, गाड़ी बनवानी हो तो इंजीनियर से पूछो, दीन का मसला पूछना है तो उलमा से पूछो। पता नहीं मौलवियों के नाम लिख के भेजते हैं, नाम ना लिखे मसला लिखा करें। जन्नत में बेवा और तलाक याफ्ता औरत किसको मिलेगी? ताको दुनिया कशा लभी है अपनी दुनिया शादी थी भी मेरा पुत्र तेको बेवा ते बदल का दी फिक्र है। और खुदा के बंदे, बेवा इद्दत गुजारेगी, अपने खामद को मिलेगी जन्नत में, अल्लाह दोनों को जन्नत अता फरमाए। और तलाक याफ्ता ने अगर कहीं और निकाह कर लिया है तो उसी को मिलेगी जिसके साथ उसके निकाह में फौत हुई है। अगर वो मुख्तलिफ जगह उसके निकाह हुए हैं तो जन्नत में उसको इख्तियार दिया जाएगा। जो खामद अपनी बीवी के साथ दुनिया में अच्छा बिहेवियर रखेगा, बीवी उसी को अपनाएगी। हाँ, हुण उन्होंने यारी ला के रखो जी। हाँ, अजीब दुनिया है ये। वो हाल है हजरत, मैं उन्हीं बार एक आदमी कह रहा था, मेरे शागिर्द हैं, मैंने कहा मेरा कल सफ़र है, तो मुझे कहते हैं मुझे भी ले जाएं। मैंने कहा मेरे साथ बेगम है। कहते हैं अपनी बेगम है? मैंने कहा बेगम आपनी होती है, मैं दिजाल को अपनी बेगम नहीं अकीदा। अके हनीमून पे जाना कैसा है? बीवी के साथ। मैंने कहा जायज़ है, शर्त है अपनी रान होवे, गवांढी दिन होवे। तो यहाँ भी भाई ऐसे है, कोई मसला नहीं है। शादीशुदा मर्द औरत जन्नत में इकट्ठे जाएंगे तो क्या हाल होगा? बहाल ही हाल होगा। ख़त्म नबूवत की बात मैंने कर दी। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।